गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुट जाएंगे और आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं आज, ठीक है। तो सारे बच्चे जल्दी से जुट जाएं और डायरेक्शन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी जानते हैं। कल हमारा फर्स्ट डे था डायरेक्शन का, आज सेकंड केस चलेगा हमारा। तो कल हमने प्रॉपर तरीके से बेसिक जाना था डायरेक्शन को, और डायरेक्शन का बेसिक सभी बच्चों ने प्रॉपर तरीके से बेटा समझ लिया होगा, ठीक है। अरुण शर्मा, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे और टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि सभी बच्चों को पता है बेटा क्लास टाइम से स्टार्ट होती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्वेश्चन जब स्टार्ट हो जाता है तो वही रिपीट रिपीट वाली कहानी फिर शुरू हो जाती है कि सर दोबारा से रिपीट करा दो, दोबारा से रिपीट करा दो क्वेश्चन को। तो वो कंडीशन नहीं बने, इसलिए सारे बच्चे प्रॉपर टाइम से आ जाया करेंगे, ठीक है बच्चों। होमवर्क चेक बेटा, होमवर्क चेक कर लीजिए। सिंपल सवाल थे बेटा, देख लूंगा एक बार, बाकी आपने निकाल लिए होंगे मुझे पता है। इतना टफ कुछ नहीं था उसमें जो आप नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, आप आसानी से उनको लगा सकते हो बेटा, ठीक है। ओके, आज के कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं। आज के कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। आज हम टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे और टाइप 2 में हम थोड़े से उसी टाइप को लॉजिकल बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे बेटा आज। आज की क्लास में हम सिर्फ वही जानेंगे जो हम कल पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है। जो हमने कल समझा था वही बिल्कुल आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है बच्चों। सरोज कहते हैं सर 8 9 नहीं लगा है बेटा, 8 9 10 नहीं लगा है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं चेक करा दूंगा, ठीक है, बाद में चेक करा दूंगा, ठीक है। टॉपिक पढ़ लेते हैं अभी, लास्ट में हम चेक कर लेंगे। आज की क्लास पढ़ने के बाद में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तो और आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको मान लो पहली क्लास कल समझने के बाद अगर आपके एक दो क्वेश्चन डाउट में रह भी गए तो आज की क्लास और पढ़ लीजिए। आज की क्लास में कल वाला कॉन्सेप्ट ही चलने वाला है, जिससे आज की क्लास से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर दोबारा ट्राई करना, अगर फिर भी नहीं लगे तो बताना, फिर उसके बाद में करा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो अभी कल पहला दिन था तो कुछ कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों के शायद कम समझ में आए होंगे, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम बन जाती है सबकी बेटा। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये हर बच्चे के साथ होगा कि समस्याएं बनेंगी, ठीक है। तो वो जो समस्याएं बनेंगी वो भी करा दी जाएंगी। पर आज की क्लास थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। आज की क्लास होने के बाद आप ऑटोमेटिक उन क्वेश्चनों को निकालेंगे, मेरे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। यस शर्मा बेटा, बिल्कुल परफेक्ट बनने के लिए आपको लगातार सवाल करने पड़ेंगे बेटा, लगातार सवाल, ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हो तो बैक टू बैक क्वेश्चन लगाओ बेटा, बैक टू बैक क्वेश्चन, ठीक है। आ जाते हैं टॉपिक पर, डायरेक्शन सेकंड केस को। डायरेक्शन सेकंड केस समझ लेते हैं, टाइप नंबर 2 को समझ लेते हैं। टाइप नंबर 2 क्या कहती थी बच्चा, कल वाला कॉन्सेप्ट ही है, इसमें कुछ अलग से नहीं है, कुछ अलग से नहीं है। कल वाले कॉन्सेप्ट में ही ट्राइंगल बेस्ड सवाल बनेंगे इस टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 में ट्राइंगल बेस्ड सवाल बनेंगे। कल हमने चतुर्भुज पढ़ा था, ठीक है बेटा। तो जब भी कभी भी टाइप नंबर 1 में हमने क्वेश्चन सीखे थे कि जब भी कभी कैसा भी क्वेश्चन बने और उसमें एक चतुर्भुज का फिगर बनता है, तो मैंने आपको ये सिखाया था। चतुर्भुज का मतलब आप रेक्टेंगल मान सकते हो, रेक्टेंगल बनता है मोस्टली बेटा। अंशु सर मेरा एग्जाम, थैंक यू बच्चे, अगर समझ में आया, अगर प्रॉपर तरीके से बना तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा, आप सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के पढ़ोगे तो बेटा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, आप ये बात जानते हो, ठीक है। तो सारे बच्चों से मैं यही कहूंगा, CHSL वाले बच्चों का काफी फीडबैक अच्छा आया है कि प्रॉपर तरीके से जितना भी कराया जाता है वो सारा एग्जाम में बन रहा है। तो इसका मतलब आप सही तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा। एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी साइड से नहीं जाता, एक भी लेफ्ट राइट नहीं होता। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो 25 के 25 क्वेश्चन आपके क्लास नोट से ही निकल आते हैं। ये बात मैं आपको पहले दिन भी बोला था और ये बात मैं बार बार लगातार बोलता रहता हूँ। और ये बात मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाता है कि प्रॉपर तरीके से एग्जाम में कितने क्वेश्चन हमारे निकल रहे हैं, ठीक है। और हम सारे क्वेश्चनों को कितना कर पा रहे हैं, कितना अच्छी तरीके से भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेहा कुमारी का आज CHSL का पेपर है बेटा, बेस्ट ऑफ लक बच्चे, बेस्ट ऑफ लक आज के बच्चों के लिए। जिन बच्चों का बेटा आज पेपर होगा, आज 11 है ना, आज लास्ट पेपर होगा, आज मुझे लग रहा है, हाँ आज लास्ट डे है बेटा CHSL का।
तो जिन बच्चों का अभी एग्जाम रह गया है, आज लास्ट है, उनके लिए, सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर देने जाइए और कोशिश करो अच्छा स्कोर बने और एग्जाम भी फाइट हो। जब एग्जाम फाइट होगा तो उसके बाद हम मेंस की तैयारी में भी जुट जाएंगे। गैप कोई बच्चा करेगा नहीं, एग्जाम देने के बाद प्रॉपर तरीके से बेटा तैयारी के टच में रहेंगे, क्योंकि जैसे ही अगर आपने गैप कर दिया, आप जहां थे वहीं लौट आएंगे, जीरो पे लौट आएंगे। ठीक है, इसलिए प्रॉपर तरीके से सारे बच्चे लगातार तैयारी के साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, अब टॉपिक पे स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं। टॉपिक भी स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा अभी मैं देख लूंगा, अभी इस वाली फाइल में है नहीं, वो दूसरी फाइल है, उसमें क्वेश्चन है, इसलिए नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, समझ लेते हैं। तो अगर चतुर्भुज बने तो आप ये समझ लो बच्चे, रेक्टेंगल बनता है, और रेक्टेंगल में आप सभी बच्चे जानते हो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये वाली भुजा ए होगी तो ये वाली भुजा भी सर ए बनेगी, अगर ये वाली भुजा सर बी होगी तो ये वाली भुजा भी सर कितनी बनेगी, सर बी बनेगी। ये हमने रेक्टेंगल में समझा होगा, या आप किसी चतुर्भुज को मान सकते हो आमने सामने की भुजाएं बच्चों कैसी होती है, बराबर होती है। सारे बच्चे अब सामने फोकस करेंगे, टू द पॉइंट। अब कोई भी बच्चा टॉपिक से बाहर की बात कोई नहीं करेगा, आउट ऑफ टॉपिक कोई बात नहीं होगी, केवल पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक पर डिस्कशन चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट हो चुकी है, अब अभी तक हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पाया है। ठीक है, तो बाकी के समय में जो भी अगर आपको कोई बात करनी होगी लास्ट में मैं आपसे बात कर लूंगा। अब पॉइंट टू पॉइंट सारे बच्चे फोकस करेंगे क्लास पर। तो चतुर्भुज बनेगा तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर सामने ए है तो ये भी ए बनेगी, अगर ये बी है तो ये भी बनेगी। और इस कॉन्सेप्ट पर टाइप नंबर हमारी वन बनती थी, टाइप नंबर बच्चे वन बनती थी, और कल हमने क्वेश्चन आसानी से जाने थे और आप सवाल को निकाल रही थी बच्चों। ठीक है, ये बात सभी बच्चों ने जानी थी। दूसरी बात, मैंने डायरेक्शन ऑर्डर आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑर्डर हर बच्चे को बनाना आना चाहिए। एक बार प्लस कर दो, एक बार प्लस लगा दो और उसकी चारों डायरेक्शन अपने आप बन जाती है। ठीक है, सबसे ऊपर बच्चे कौन होती है, नॉर्थ होती है। ये हमारी कौन सी होती है, ईस्ट होती है। ये हमारी कौन सी होती है, साउथ होती है। और ये वाली बच्चा भुजा कौन सी होती है, सर वेस्ट होती है। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो रियल ऑर्डर बनता है वो आपका बन जाता है सर NESW का। इस NESW को मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब भी बेटा थोड़ा सा लॉजिकल सवाल आएगा तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए अभी से रटते रहो NESW NESW NESW, ये दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए, क्योंकि खतरनाक सवालों को इसी कॉन्सेप्ट से खत्म करेंगे हम। NESW से खतरनाक खतरनाक सवालों को हम इसी कॉन्सेप्ट से खत्म करेंगे। तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, कि इसकी जरूरत कब पड़ेगी, अभी नहीं, एक दो दिन बाद पड़ेगी, जब हम लास्ट में चलेंगे तब। ठीक है, तो NESW का क्रम क्लॉकवाइज घूमने पर होता है, NESW। और बाकी के आप सभी जानते हो ये चार दिशाएं सबसे मेन होती हैं। जैसे ही प्लस बनाओगे सामने वाली दिशा को हमेशा नॉर्थ मानेंगे, नॉर्थ से सवाल को शुरुआत कर दिया करो, NESW कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट के अपोजिट हमेशा क्या होता है सर, वेस्ट होता है। बीच की चार दिशाएं सर और होती हैं, इसके बारे में भी आपको मैंने कल बताया था कि बीच की दिशाओं के बारे में अगर आपको कभी भी नॉलेज लिखनी हो तो हमेशा याद रखा करो, दोनों दिशाओं को मिलाकर बीच वाली दिशा का नाम रख जाता है। सर ये नॉर्थ है, सर ये ईस्ट है, तो हम ये बीच वाली डायरेक्शन को बेटा नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। ये बात मैंने कल भी समझाया था। सर ये साउथ है, सर ये ईस्ट है, तो बीच वाली दिशा को सर हम साउथ ईस्ट कह सकते हैं। ये बात मैंने कल भी समझाई थी। ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो बीच वाली दिशा को सर साउथ वेस्ट भी लिख सकते हैं। ये बात मैंने कल भी समझाई थी। और ये बात क्या हो जाएगी सर, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे हमने कल 8 दिशाओं के बारे में समझा था, और इन्हीं 8 दिशाओं पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने ये दोबारा रिवीजन इसलिए कराया है क्योंकि आपके माइंड में हमेशा ये पॉइंट रहने चाहिए, क्योंकि बच्चा यही तो बेस है, इस टॉपिक का यही तो बेस है। अगर बेस में भी थोड़ा सा अप डाउन हो गया, गड़बड़ हो गया, तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और आपको परेशान भी कर सकता है सवाल। और मैं चाहता हूं कि डायरेक्शन का कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी बच्चे को किसी भी कंडीशन पे परेशान नहीं करे, वो आसानी से बेटा निकलता चला जाए बच्चों। ठीक है, क्लियर बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, और राइट लेफ्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि राइट लेफ्ट क्या होते हैं। ये सबसे रीढ़ की हड्डी कह सकते हो इस टॉपिक को, राइट लेफ्ट। अगर राइट लेफ्ट में गलती कर दी तो सवाल फंस जाएगा। राइट का मतलब बेटा दायां होता है, और लेफ्ट का मतलब बेटा बायां होता है। और लेफ्ट राइट मैंने मोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका बेटा बोला था आपसे, कि आप प्रॉपर तरीके से खुद को मानेंगे और अपने आप को बेटा राइट लेफ्ट मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आसानी से बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वंश का बेटा क्लॉक के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन रह गए, वो डाउट क्लास में कभी भी चेक कर लेंगे। अगर आपके रैंकिंग के सारे लग गए तो एक दो क्वेश्चन बेटा कभी किसी का रह भी जाता है, तो कभी भी डाउट क्लास कभी चलता है, या किसी दिन टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पर मैं, आप पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा यहीं पे। ठीक है।
सिखा, कल वाला 10वां क्वेश्चन घुमा रहा है बेटा, अभी समझ लेंगे। 10 वाले क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है आपका, समझ लूंगा, ठीक है, बता दूंगा आपको मैं, समझ लेते हैं। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे, ये बेस था पूरा, मैंने आपके सामने लिख दिया। इतना आप सभी बच्चों को हमने कल पढ़ा दिया था और सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब इसी बात पर आज की क्लास शुरू हो जाती है टाइप नंबर 2 से। इसी बात पर अब आपकी आज की क्लास शुरू कर देते हैं टाइप नंबर 2 से। टाइप नंबर 2 में क्या होता है? वन में बना चतुर्भुज रेक्टेंगल शेप में बनेगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर कर दी, आमने सामने की भुजाएं बराबर कर दी, तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया। इसका यूज आज भी होगा, ऐसा नहीं कि कल ही इसका यूज होगा, आज भी होगा। आज की क्लास में बनेगा सर ट्राइंगल, दो ही केस बनते हैं, और जब भी ट्राइंगल बनता है तो हमेशा याद रखो वो एक समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज को बेटा क्या बोलते हैं? राइट एंगल। समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज को बेटा क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल, हमेशा राइट एंगल बनेगा। सर राइट एंगल ही क्यों बनता है? क्योंकि जब भी हम कभी भी टर्न करते हैं दाएं या बाएं, लेफ्ट राइट जब भी मूव करते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही मूव करते हैं। डायरेक्शन में ये बात बिल्कुल फिक्स होती है पहले से ही। मैंने बोला कि एक बच्चा नॉर्थ में गया 4 मीटर, राइट मुड़ा, तो राइट का मतलब बेटा ये हम सीधे टर्न करेंगे राइट, तो जो एंगल बनेगा ये 90 का बनेगा। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि राइट मुड़ते ही सर यूं चले जाओ या यूं चले जाओ या यूं चले जाओ या यूं चले जाओ या यूं चले जाओ, ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा, ये कभी पॉइंट नहीं बनता। तो जब भी हम डायरेक्शन में लेफ्ट राइट की बात करते हैं तो वो वहां पर बच्चे हम डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर जाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर जाते हैं। इसलिए हमेशा जब 90 डिग्री पे मूव करेंगे तो इसलिए ये कोण हमेशा 90 का बनेगा, और 90 का जब एक कोण बन जाता है तो वहां पर ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल बनेगा। कुणाल बेटा समझ में आएगा, टेंशन मत लो। अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से भी स्टार्ट करोगे वहीं से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो। अगर आज आपकी पहली क्लास है तो मैं चाहूंगा कि आप कल की क्लास भी एक बार, आज क्लास करने के बाद में कल की क्लास भी समझ लेना। तो टॉपिक वाइज सारी क्लासेस पढ़ते चले आएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हर सवाल बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस बेटा आपका राइट एंगल बनेगा, और राइट एंगल की कंडीशन क्या होगी वो बता देता हूं। सवाल कैसे बनते हैं मैंने बोला, एक व्यक्ति, समझ लेंगे सभी बच्चे, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पर भी मान सकते हैं। एक बच्चा, ये उसका घर है, अपने घर से नॉर्थ में 6 मीटर चला, हम सर नॉर्थ में 6 मीटर चले गए, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ में 6 मीटर गया, देन टर्न राइट, उसके बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं सर राइट मुड़ जाओ। अब हमें पता नहीं चला सर राइट लेफ्ट किधर होगा, हम भूल गए, कुछ नहीं। अगर हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो सर मेरा राइट इधर है, मेरा लेफ्ट इधर है, सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा। राइट मुड़ा और 8 मीटर चला, सर हम 8 मीटर चले गए और इस पॉइंट पर आके खड़े हो गए। फिर उसके बाद सर हम नहीं चले, और इस पॉइंट पर एक पॉइंट था, वहां पर हम जाके खड़े हो जाते हैं, फिर हम वहां पर जाके रुक जाते हैं। अब क्वेश्चन में पूछेगा तो सर बताओ वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। डायरेक्ट आपसे वो दूरी पूछ ले कि वो डिस्टेंस कितनी है अपने घर से, तो कोई बच्चा बता सकता है? अगर उसका इस घर ये रहा और इस पॉइंट पर जाके रुक गया, ये एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये है, अगर यहां जाके बच्चा रुक जाता है तो सर अपने घर से कितनी दूरी पर है? कोई बच्चा बता सकता है? कोई भी बच्चा बता सकता है कितनी दूरी पर? बच्चे कहेंगे सर 10 दूरी पर। अच्छा कुछ बच्चे 7 बता रहे हैं, क्या बच्चे है? कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो भाई? कैसे 7 कर दिया भाई? 8 और 6 के बीच में 7 कर दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। 10 होगी तो दूरी कितनी होगी सर? 10। दूरी निकलती कैसे है, समझना बच्चे, दूरी कैसे निकलती है आज के कॉन्सेप्ट, ये तो सिंपल सवाल है। 10 बता रहे हो सारे बच्चे, अच्छी बात है, तो सामने समझो, पॉइंट समझ लो। 10 होगी ये बात सच है, लेकिन दूरी का मतलब होता है सबसे शॉर्ट डिस्टेंस। कल की क्लास में हमने क्या जाना था? जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर दूरी पूछे तो पूरे डायग्राम से कोई मतलब मत रखना। डायग्राम कितना भी तिरछा, उल्टा, सीधा, कैसा भी बने, केवल 2 पॉइंट याद रखो, मेरी बात को नोट कर लो। डायरेक्शन निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए केवल 2 पॉइंट याद रखेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट पॉइंट जहां से हम चलते हैं वो, और लास्ट पॉइंट जहां पर हम पहुंच गए वो, उन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही हमेशा क्वेश्चन का आंसर होती है। तो जो क्वेश्चन का आंसर निकलता है वो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है। जो ये लाइन बनेगी, चाहे ये लाइन सीधी हो, चाहे वो तिरछी हो, चाहे वो किसी के ऊपर से जाए या किसी के नीचे से जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूरी हमेशा, डिस्टेंस हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है। तो इसका आंसर यही लाइन होगी। और जब भी कोई तिरछी लाइन होती है तो वहां पर बेटा एक ट्रायंगल बनता है,
और ये आपका ट्रायंगल बन चुका है। और ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है बेटा, कर्ड कहलाती है, जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको बेटा हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में बेटा हम डायरेक्ट याद रखेंगे। और राइट एंगल में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये आपने बचपन में पढ़ी होगी, ये आपने बचपन में पढ़ी होगी। दोबारा पढ़ा देता हूँ बेटा। ये राइट एंगल ये बनेगा, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होगी। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा बेटा ये आपकी कर्ण कहलाती है, जिसे हम एच बोलते हैं। ये आपका बेस होगा, जिसे हम आधार बोलते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम लंब बोलते हैं। ये बात आपने आजकल तो बेटा 5, 6, 7 में भी आ जाती है ये वाली थ्योरम। 5वीं 6वीं की क्लास में भी आपको ये पाइथागोरस प्रमेय आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये वही थ्योरम है जो आपने बचपन में पढ़ी थी, उसी थ्योरम का आज यूज होगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट कर देंगे। वहां पर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते थे, यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से इसको शॉर्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो चीजें समझ लेते हैं। ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका एच हाइपोटेनियस है, इसको हम बेटा कर्ण बोलते हैं, बेस को बेटा आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर को बेटा क्या बोलते हैं, हम लंब बोलते हैं। तो इनका जो आपस में रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, प्रमेय क्या कहती है, इन सबका रिलेशन जब निकालते हैं तो रिलेशन ये कहता है कि सर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। मतलब आधार का जो वर्ग होता है, ये वाली भुजा जो आधार होती है, बेस होता है, इसका वर्ग कर दो और परपेंडिकुलर का वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो। अगर इन दोनों के वर्गों को जोड़ दूं तो बेटा कर्ण के बराबर हो जाता है, कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट बनता है सर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर सर क्या हो जाता है, सर एच स्क्वायर बन जाता है, एच स्क्वायर बन जाता है। इन दोनों के वर्गों का योग बराबर कर्ण के बराबर हो जाता है। तो कर्ण की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर को जब इधर भेज देंगे तो बेटा क्या बनेगा, अंडर रूट। स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा सर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट बन जाएगा। एच बराबर होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये आपने लगातार पढ़ा होगा और उसी थ्योरम से हम लगातार आंसर निकालते रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो एच बराबर क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर आपको बी निकालना है बेटा, अगर आपको पी निकालना है या बी निकालना हो तो बेटा ये इसको इधर भेज देंगे। जैसे मैं पी निकाल के दिखा देता हूं, जैसे मुझे पी स्क्वायर बराबर निकालना है तो सर इसी को क्या करेंगे, बी को उधर भेज देंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी सर, एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगी, एच स्क्वायर के माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बनेगा। अगर आपको बी निकालनी है तो बी निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, आप पी को उधर भेज देंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थ्योरम आपने मैथ में लगातार पढ़ी होंगी, ये थ्योरम बेटा आपने लगातार बेटा पढ़ी होंगी, ठीक है बच्चों। बेटा क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूं, बेटा समझा दो उसके बाद क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो ये आपने लगातार थ्योरम पढ़ी होंगी, उसी थ्योरम से हम लगातार क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो जब भी आपको कभी कर्ण निकालना हो, जब भी तिरछी तिरछी दूरी हमेशा कर्ण कहलाएगी, डायरेक्ट याद रखेंगे। तो कर्ण बराबर हमेशा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कर्ण बराबर हमेशा कॉन्सेप्ट होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 6 का वर्ग करेंगे सर 36 बनेगा, प्लस 8 का वर्ग करेंगे सर 64 बनेगा। सर दोनों को जोड़ दो, सर दोनों को जोड़ देंगे 36 और 64 सर 100 बनेगा। और 100 का वर्गमूल सर कितना हो जाता है, सर 10 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा 10 बन जाएगा, इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर 10 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बेटा जब भी ऐसे सवाल आएंगे, जब भी बेटा इस तरीके के सवाल आएंगे, हम कुछ क्वेश्चन को लगातार बेटा इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। तो दूरी कितनी बनी बेटा 10 मीटर, दूरी कितनी बनी 10 मीटर। अगर डायरेक्शन पूछता तो स्टार्टिंग पॉइंट पे बेटा प्लस लगा दो, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस लगा दो। जहां से चलते हैं डायरेक्शन हमेशा वहां से देखी जाती है। तो बीच वाली दिशा बेटा क्या कहलाएगी, ये बीच वाली दिशा क्या कहलाएगी सर, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, क्योंकि नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट ये होता है। तो हम ये रियल आंसर इसका क्या बोलेंगे सर, 10 मीटर, 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट में बच्चा खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में बच्चा खड़ा है। और यही इस सवाल का राइट आंसर हो, यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ सारे। कुमार केशव, क्या रॉन्ग कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चों आपको, इसमें कौन सा रॉन्ग कॉन्सेप्ट लग रहा है, और कैसे निकालते हैं बच्चे। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी बेटा अभी बता दूंगा, ये इसका प्रॉपर मेथड है। पहले आप मेथड सीख लो, उसके बाद डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट करना है तो बेटा मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी निकाल दूंगा, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट होता है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। पहले मैं आपको वो समझा रहा हूं, उसके बाद बेटा बी का मतलब आधार होता है, बी का मतलब हिंदी में देखो ये आधार होता है, ये आधार होगा बेस। परपेंडिकुलर का मतलब बेटा ये लंब होता है,
और एच का मतलब ये बेटा कर्ड होता है हाइपोटेनियस। ये एच का मतलब बेटा कर्ड होता है, ये एच का मतलब बच्चे कर्ड होता है, ठीक है। ये थ्योरम मैं साइड से लिख देता हूं, ये थ्योरम बेटा पूरी साइड से लिख देता हूं। इस थ्योरम को डायरेक्ट याद कर लो, ये पता होनी चाहिए हर बच्चे को। ये बेस मतलब आधार होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये कर्ड होगा, तो एच बराबर फॉर्मूला बनता है, एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर जब उधर जाएगा तो एच बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बन जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट से हम सारे सवालों को खत्म करेंगे। जब आप मैथ से बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैथमेटिकल फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपको इतना कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी होंगे जहां पर हम इन सवालों को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। माइनस क्यों होता है, प्लस क्यों नहीं होता है बेटा, क्या बात है। मैथ नहीं पढ़ते मुझे लग रहा है इसका मतलब है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपने मैथ नहीं पढ़ा कभी? देखना बच्चे उधर, कितना खतरनाक सवाल पूछा है। एच स्क्वायर बराबर हमारा कॉन्सेप्ट बना, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बना। अब जब हम यहां पर पी को निकालेंगे तो बी को जब इधर भेजेंगे, जब बी बारा बेटा वैल्यू जब इधर आएगी तो एच स्क्वायर तो इधर था ही, जब बी की प्लस की वैल्यू जब इधर आती है तो बेटा माइनस की नहीं हो जाती है, ये माइनस की नहीं हो जाती है, तो बराबर पी स्क्वायर नहीं बन जाएगा। ये क्या पूछ रहे हो बेटा, प्लस माइनस करना भी नहीं आ रहा आपको। अब जैसे बी निकालनी है तो ये पी हमारा इधर आएगा, तो प्लस की वैल्यू जब इधर आएगी तो बेटा माइनस की नहीं हो जाएगी, तो एच स्क्वायर बराबर एच सॉरी बी 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 निकालेंगे तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर सर क्या बन जाएगा, सर बी स्क्वायर नहीं बन जाएगा। ये क्या कर रहे हो, इतनी सिंपल सिंपल सी बातें पूछ रहे हो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा बेटा आपने ये आपने, आप मैथ पढ़ते होगे तो बेटा मेंसुरेशन में आपने ये पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में आपको ये थ्योरम मिलती है, 6, 7, 8 में आपको ये थ्योरम मिलती है। अभी तक आपको अगर ये थ्योरम नहीं समझ में आती तो अब तक आपने किस तरीके से बेटा स्कूलिंग की होगी, इसका मतलब है ना। ये तो बचपन में पढ़ी होंगी आपने सारी चीजें, और इनकी जरूरत लास्ट में पड़ेगी बेटा, डायरेक्ट भी कर दूंगा। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट होते हैं इसका। कभी भी सवाल निकलेगा बेटा इसी तरीके से निकलेगा, कभी भी सवाल निकलेगा इसी तरीके से निकलेगा। तो एच उसके बराबर हमने यहां से कितना निकाल लिया बेटा, 10 निकाल लिया, 10 निकाल दिया, तो इसका करेक्ट आंसर बेटा 10 बन जाएगा, ठीक है। सवाल और कैसे कैसे बनते हैं एक एक करके सारे सवाल समझा दूंगा। पहले एक सवाल कर दो, उसके बाद इन सवालों को बेटा मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा, इन सवालों को डायरेक्ट भी कर दूंगा। एक सवाल आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, उसके बाद मैं इन सवालों को डायरेक्ट भी करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो। सोनम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है, तो कुछ साफ साफ कह रही है। सबसे आसान सवाल है, समझ लो पहले बेटा। अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है, ठीक है सर, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलेगी। फिर वो दाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है, राइट मुड़ी सर 3 किलोमीटर चली गई, 3 किलोमीटर चली गई। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, बस इतना ही चली, उसके बाद चली ही नहीं बेटा वो। अब इस पॉइंट पर आके खड़ी होगी, दूरी पता करनी थी सर, दूरी ये रही, दूरी पता करनी थी सर, दूरी ये रही, ये दूरी निकालनी है। और तिरछी दूरी हमेशा क्या कहलाती है सर, कर्ड कहलाती है, एच कहलाती है। तो एच बराबर फॉर्मूला क्या बन जाता है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 3 का वर्ग सर 9 होता है, और 4 का वर्ग सर 16 होता है। तब दोनों को जोड़ देंगे सर 25 बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे सर 25 बनेगा, और 25 का वर्गमूल सर कितना होता है सर, 5 होता है। तो हम ये बोलेंगे कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यही इस सवाल का राइट आंसर है। ये रियल कॉन्सेप्ट होता है। अब सभी बच्चे जानते होंगे 3 4 का कड़ 5 ही होता है, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, ये कॉन्सेप्ट बेटा हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। ये तो रियल कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन कुछ थ्योरम मैं आपके लिए सामने लेके आया हूं बेटा, तो देखो सामने लिखी हुई है, इनको डायरेक्ट याद कर लेंगे। ये मैं आपके लिए इतनी सारी थ्योरम, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये पाइथागोरस प्रमेय की सारी थ्योरम है जो फिक्स होती हैं। ये 100 से कम वाली जितनी वैल्यू है वो आपको बेटा डिटेल में सारी लिख के दे दी है। ये सारी याद कर लेंगे। कैसे याद करते हैं बेटा बताता हूं, इसका कॉन्सेप्ट भी देखो इधर। कुछ थ्योरम में लिख देता हूं जिन्हें डायरेक्ट याद कर लेंगे, ये बहुत काम में आएंगी। जैसे कभी भी आपको ये पता चल जाए कि बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 है, तो हाइपोटेनियस हमेशा 5 होता है, कर्ड हमेशा बेटा हमेशा 5 होता है। ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं होती, ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं होती। इन थ्योरमों को याद कर लो। कुछ थ्योरमें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, जिससे सवाल बेटा हमारा डायरेक्ट निकलेगा। कौन कौन सी होती है लिख के दिखा देता हूं बेटा। 3 4 का 5 होता है, और देख लो बेटा
6 और 8 का कर्ण हमेशा याद रखो 10 होता है। आपको लिखने की बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। जब जब आपका कभी आधार और लंब 6 और 8 बने, चाहे 8 6 बने, चाहे 6 8 बने, कर्ण हमेशा 10 होगा। डायरेक्ट याद कर लो। निकालोगे भी तो भी 10 ही निकलेगा। 8 का वर्ग कर दो सर 64 हो गया, 6 का वर्ग कर दो सर 36 हो जाएगा, और उसका अंडर रूट निकाल दो तो सर 100 बन जाएगा ये, और 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, याद कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी पाइथागोरस प्रमेय होती हैं जो फिक्स होती है बेटा। और आप मैथ में मेंसुरेशन पढ़ने जाएंगे, ज्योमेट्री पढ़ने जाएंगे, और रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़ने जाएंगे, तब तक इसका यूज होगा। और ये हमेशा जब लगती है थ्योरम तब फिक्स वैल्यू पर ही लगती है। मोस्टली 99% क्वेश्चनों में फिक्स जगह लगती है, बिल्कुल फिक्स जगह लगती है। और समझ लो बेटा, बहुत सारी थ्योरम लिख देता हूं। 5 और 12 का सर कितना होता है? आपने पढ़ा होगा 13। ये ज्योमेट्री का सबसे फेवरेट सवाल है, आपने लगातार पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। टिग्नोमेट्री में भी लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। मैथ में आपने टिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा ये सब कुछ, कि 5 12 का कितना होता है? सर 13 होता है। और देख लो बेटा, ये सारे याद कर लो। और देखो बेटा, 15 और 20 का कर्ण कितना होता है? सर 25 होता है। ये पॉइंट याद होने चाहिए, 15 20 का 25 होता है। और देख लो बेटा, 12 और 16 का कर्ण बेटा कितना हो जाता है? सर 20 होता है। इसको भी याद कर लो बेटा, इसको भी याद कर लेंगे बेटा। और देख लो बेटा, 15 और 8 का कर्ण बेटा कितना होता है? सर 17 होता है। इसको भी याद कर लेंगे बेटा। ये बहुत सारी थ्योरम है। आजकल सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली थ्योरम 30 और 40 का जो कर्ण बनता है सर, वो कितना बनता है? सर 50 बनता है। ये भी याद कर लेंगे बच्चे, ये सारी याद होनी चाहिए। 30 40 का 50 बहुत पूछा जाता है, 30 40 का 50 बहुत पूछा जाता है। और याद कर लो बेटा, ये 18 कर दो और ये 24 कर दो। अगर 24 18 कर दूंगा तो कर्ण बेटा कितना बन जाएगा? सर ये 30 बन जाएगा, सर 30 बन जाएगा। ये सारे बच्चे याद कर लेंगे, ये सारे थ्योरम बेटा आप याद कर लोगे। ये बहुत सारी थ्योरम होती हैं, मैंने आपको डिटेल में लिख के दे दी है, मैंने आपको डिटेल में लिख के दे दी है। तो जितने भी बच्चे इस बैच में, ये लगभग बेटा 50 के आसपास तक की थ्योरम सभी को याद होनी चाहिए। ये कभी भी आ जाती है, अगर ये याद होंगी तो सवाल स्पीड से लग जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, निकालना सिखा दूं, कोई बच्चा इन्हें निकालना चाहता हो, कभी कभी बड़ी थ्योरम निकालनी हो तो निकालने का कॉन्सेप्ट भी सिखा दूं। देखो सिखा के दिखाता हूं, एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, आपने कभी नहीं सीखा होगा। इसके थ्रू हम किसी भी थ्योरम को आसानी से निकाल सकते हैं, इसके थ्रू हम किसी भी थ्योरम को आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, देखो देखो सिखाता हूं, जिस कॉन्सेप्ट को आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। सर 3 और 4 का 5 होता है, देखो समझाता हूं। 3 और 4 का कितना होता है? सर 5 होता है। आपने ये थ्योरम पढ़ी है, 3 और 4 का कर्ण कितना होता है? सर 5 होता है। अब इसी थ्योरम से मैं कितना भी बना सकता हूं, कितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यू बना सकता हूं। सर कैसे? अगर मैं प्रत्येक में 8 का गुणा कर दूं, प्रत्येक में 8 का गुणा कर दूं तो वैल्यू अपने आप बनेगी। देखो 8 का गुणा करना है तो तीनों में कर दो बेटा, 8 तिया 24, तो ये बनेगा सर 24। ठीक है, 8 चौक ये कितना बन जाएगा? सर 32 बन जाएगा। तो अगर कभी भी 24 और 32 की कर्ण निकालना हो तो 8 पंजे सर कितनी हो जाएगी? सर 40 बन जाएगी। अपने आप आंसर बनता है, अपने आप आंसर बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम किसी का भी बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। कोई भी बड़ी वैल्यू बनानी हो, छोटी वैल्यू में गुणा करके बेटा आसानी से बनाई जा सकती है। और कॉन्सेप्ट सीखो। अगर मैं यहां पर, अगर बेटा मैं यहां पर कहीं पर भी याद कर लो, अगर यहां पर मान लो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर यहां पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो नई थ्योरम बेटा क्या बन जाएगी? देखो इधर 15 दूनी सर ये वाली हो जाएगी 30 हो जाएगी सर। ठीक है, और 20 दूनी सर ये कितनी हो जाएगी? सर 40 हो जाएगी। तो आगे बेटा 25 दूनी सर ये कितनी हो जाएगी? सर 50 हो जाएगी। खत्म सवाल। कोई सी भी बना लो बेटा, कोई सी भी बना लो, सारी बेटा इसी तरीके से अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। इसको समझ लो बेटा, मान लो यहां मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मैंने यहां 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा एक नई थ्योरम और बन जाएगी बेटा, नई थ्योरम और बन जाएगी। और इस कॉन्सेप्ट से कितनी भी बना लो। वॉइस नो क्लियर, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है बच्चों? एक बार जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे। यहां से प्रॉपर वॉइस क्लियर है सारे बच्चे? क्या वॉइस क्लियर है? एक बार चेक करेंगे, सारे बच्चे जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल डन, हाँ डन डन डन। तो चेक कर लो बेटा, अगर यार 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अगर यार 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 कितना हो गया? सर 48 हो गया सर, ये 48 बन गया। और 16 गुणा 4 सर कितना हो गया? सर ये 64 बन गया, 64 बन गया। तो इसका जो कर्ण बनेगा, अब याद तो है नहीं कि 48 का और 64 का कर्ण कितना होगा, तो 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा? सर 80 हो जाएगा। तो ये 80 हो जाएगा। तो ऐसे कोई सी भी थ्योरम निकाल सकती हो, कोई सी भी थ्योरम निकाल सकती हो।
इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट से एक का किसी का भी मल्टीप्लाई करो, तीनों में मल्टीप्लाई कर देना, एक बड़ी वैल्यू भी आसानी से निकल आती है बेटा, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपने मैथ में नहीं पढ़े होंगे, ये मैथ में भी काम आएंगे। टिग्नोमेट्री पढ़ने जाओगे वहां काम आएंगे, ज्योमेट्री पढ़ने जाओगे वहां काम आएंगे, ठीक है, मेंसुरेशन पढ़ने जाओगे वहां काम आएंगे, और डायरेक्शन में तो आप लगातार पढ़ ही रहे हो बच्चे, ठीक है। तो ये ऐसी बहुत सारी थ्योरम बनेंगी। कितनी थ्योरम होती है मैंने आपके सामने ये सारी सॉर्ट कर दी है, ये मैंने आपको लिस्ट बना के पूरी दे दी है। 3 4 का सर 5 होता है, 3 4 का 5 होता है, 4 3 का 5 होता है, 5 12 का 13 होता है, 6 8 का 10 होता है, 7 14 का 25 होता है, 7 24 का 25 होता है, 6 8 का 10 होता है, 8 15 का 17 होता है, 9 12 का 15 होता है। ये सारी लिखी हुई है बेटा, देखो। एक बच्चे ने अभी बोला था कि 9 और 40 का सर 41 होता है, बिल्कुल देखो सामने लिखा हुआ है, देखो 9 40 का 41 होता है, ये लिखा हुआ है। अगर ये 9 है, अगर ये 40 है, तो उसका कर्ण कितना बन जाएगा सर? 41 बन जाएगा। तो ये आपको लगभग मैंने सारी थ्योरम दे दी है, आप इनको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे। अगर आप जितनी ज्यादा याद कर लोगे तो ये बेटा रीजनिंग में बहुत सारी यूज तो नहीं होंगी, रीजनिंग में कुछ लिमिटेड यूज होती है, लेकिन ये मैथ में आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। मैथ में बच्चे ये बहुत काम आएंगी, तो मैथ में हम वहां पर समझ लेंगे सवाल कैसे बनते हैं। अब बैक टू बैक सवालों को जान लेते हैं, बैक टू बैक सवालों को जानते हैं। अगला सवाल आपके सामने, और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता देंगे। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने, और सभी बच्चे बेटा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रिया अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है और 12 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यहां पर बेटा इसको बाएं कर लेंगे, ये बायां कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको लेफ्ट कर लेंगे। बारह किलोमीटर चलती है, फिर और फिर 12 किलोमीटर चलती है। क्वेश्चन को मैं कर देता हूं, इसमें थोड़ा लेफ्ट राइट उन्होंने गलत कर दिया है, मैं सॉल्व कर देता हूं पूरा। प्रिया अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली, तो 8 किलोमीटर बेटा उत्तर दिशा की ओर चलती है, ये चली बेटा उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़ती है लेफ्ट, और 12 किलोमीटर चलती है। लेफ्ट मुड़ती है बेटा 12 किलोमीटर चलती है, ये चल गई। तो फिर वो 12 किलोमीटर, यहाँ लेफ्ट राइट उन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है बेटा, लेफ्ट राइट उन्होंने लिखा नहीं है, उसको यहाँ लेफ्ट कर लेना, ठीक है। फिर वह 12 किलोमीटर बेटा लेफ्ट चली, यहाँ लिख देता हूँ बेटा लेफ्ट चलती है। तो लेफ्ट का मतलब बेटा किधर हो जाता है? नीचे हो जाएगा। लेफ्ट का मतलब बेटा किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट में बेटा नीचे आ जाएगी, लेफ्ट में, ठीक है। मतलब फिर वह बाएं मुड़ती है और 13 किलोमीटर चलती है, लेफ्ट बेटा। जब हम नीचे जाएंगे तो बेटा लेफ्ट किधर होगा? इस साइड पर हो जाएगा, और 13 किलोमीटर चलती है। सवाल में लेफ्ट राइट सारे गायब कर दिए उसने। समझ गया, मैं समझ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा क्वेश्चन गवर्ड है, पूरा क्वेश्चन गवर्ड है। राइट लेफ्ट में दोबारा से बता देता हूँ, उस हिसाब से मैनेज कर लेना, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है प्रिया अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर में और गई, तो 8 किलोमीटर बेटा उत्तर में चली गई, ठीक है बच्चों। फिर वह इस बाएं की जगह पर यहाँ दायां कर लो। सवाल को मैं अलग तरीके से बना देता हूँ, उसी हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ दायां कर लेंगे, दाएं मुड़ियो 12 किलोमीटर चली, दाएं मुड़ियो 12 किलोमीटर चली, ठीक है बच्चों। तथा फिर वह यहां पर बायां कर लो, लेफ्ट कर लो। लेफ्ट मुड़ती है 12 किलोमीटर चलती है, और लेफ्ट मुड़ती है बेटा 12 किलोमीटर चलती है, ये चलेगी। फिर उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ती है, और यहां पर भी बेटा 12 कर लेंगे, यहां पर भी बेटा 12 कर लेंगे, और 12 किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर चलती है लेफ्ट मुड़, 12 किलोमीटर चलती है। इसको बेटा ले बायां कर लेंगे, बायां लिखा हुआ है, और इस पॉइंट पर आके खड़ी हो जाती है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो दूरी हमें पता करनी है। सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, चेक कर लेंगे, मैं करेक्शन कर दे रहा हूं। ये 12 तो ये भी 12 बनेगा, और ये 8 है, 12 8 कितना हो जाएगा सर? 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से बना लो, 20 किलोमीटर में। इसका आंसर कुछ इस तरीके से बना लेंगे
20 किलोमीटर में। इसकी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है इस सवाल में, इस वजह से ये गड़बड़ करेगा। तो इसकी जगह पे बेटा यहाँ दायां कर लेंगे, यहाँ दायां कर लो, यहाँ बायां कर लेना लेफ्ट, यहाँ बायां कर लेना, और यहाँ तो बायां था ही, और इसको 12 कर लेना, तब सवाल पूरा सही होगा बेटा। ठीक है, ये हिंदी की इंग्लिश टाइपिंग थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी है, इस वजह से पूरा सवाल गड़बड़ हो गया है, पूरा सवाल गड़बड़ हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है, बाकी अगला सवाल समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, सवाल को छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरीके से डायग्राम बना दिया, थोड़ा सा करेक्शन करके सवाल बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा सवाल गड़बड़ था, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं सारे बच्चे जल्दी से। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, तो अपने इस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये अच्छा सवाल है, सभी बच्चे कर देंगे बेटा, जल्दी से बता दो बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। कोई बात नहीं, हिंदी टाइपिंग अच्छे करते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, ठीक है सर, 4 किलोमीटर सर उत्तर में चले गए, 4 किलोमीटर सर उत्तर में चले गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, फिर 6 किलोमीटर पूरब की ओर गए बेटा हम, 6 किलोमीटर बेटा हम पूरब की ओर गए, यहां से सवाल कर देता हूं, 4 उत्तर में गए, फिर 6 पूरब में गए, ठीक है सर, आगे बेटा, फिर वो 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 4 किलोमीटर उत्तर में चले गए बेटा, यहां चले गए, और इस पॉइंट पर आके खड़े हो गए। सर दूरी बता दो कितनी है, कोई बच्चा बता सकता है इस सवाल की दूरी कितनी होगी? इस पॉइंट से चले, ये उसका घर था, और इस पॉइंट पर जाके खड़े हो गए, तो घर से दूरी कितनी होगी, कोई बच्चा बता सकता है? 10 किलोमीटर होगी। बहुत सारे बच्चे 8 बता रहे हैं, जो बच्चे 8 बता रहे हैं बेटा वो दोबारा से सवाल को कर लो। दूरी का क्या मतलब समझाया था मैंने बोला था कि जब भी किसी सवाल की दूरी निकालो, जब भी किसी क्वेश्चन की दूरी निकालो, तो हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही दूरी बनती है। अब सिंपल और टफ सवालों में अंतर क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन होगा तो बेटा ट्राइंगल प्रॉपर बन जाता है, सिंपल सवाल होगा तो ट्राइंगल प्रॉपर बन जाएगा, और सवाल थोड़ा सा लॉजिकल बन गया तो वहां ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो जिस जगह ट्राइंगल नहीं बने, पहले वहां ट्राइंगल बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए? दोबारा समझाता हूं, ट्राइंगल बन जाए अच्छी बात, नहीं बने तो वहां बनाना पड़ेगा। क्या ये ट्राइंगल है? दूरी कौन सी बनेगी? स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, लास्ट पॉइंट ये रहा, दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलाने वाली लाइन बच्चे ये बनेगी, दोनों को मिलाने वाली लाइन बच्चे ये बनेगी, ये लाइन दोनों को मिलाने वाली होगी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या ये ट्राइंगल है? ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है? तो अगर त्रिभुज नहीं बने, तो मैंने आपको ये बोला था, दो टाइप के सवाल बनते हैं। सिंपल सवाल होगा तो ट्राइंगल बन जाएगा, थोड़ा सा लॉजिकल होगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो जिन क्वेश्चनों में ट्राइंगल नहीं बने, तो वहां पर हम पहले ट्राइंगल को बना लेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। इस लाइन को, ये वाली भुजा हमें कर्ण निकालनी है, तो ये निकालने के लिए इसको मैं ऊपर तक ले गया, और इसको मैं अगर यहां तक मिला दूं तो ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा, ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा, चेक कर लो, ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस ट्राइंगल में हमेशा याद रखो, ट्राइंगल में जब भी कर्ण निकालो, जब भी कर्ण निकालना हो, तो कर्ण निकालने से पहले आपको बेस और परपेंडिकुलर, जब तक ये दोनों भुजाएं पता नहीं कर लोगे, तब तक आपका कर्ण नहीं निकल सकता। जब तक आपका बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों भुजाएं नहीं पता चल जाएंगी, तब तक कर्ण नहीं निकल सकता। तो पता करते हैं। सर ये वाली कितनी है? सर 6। तो आमने सामने की बराबर होती है, तो सर ऊपर की भी कितनी होगी? सर 6 होगी। ये वाली सर कितनी है? 4। तो ये वाली भी कितनी होगी? सर 4 होगी। मैंने बोला आमने सामने चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर, सर 4 ये, तो सर 4 ये, सर 6 ये, तो सर 6 ये। क्लियर? 6 ये तो बेस 6 हो गया, 4 ये और 4 नीचे की, तो 4 और 4 टोटल कितनी होगी? सर सर ये टोटल 8 होगी। खत्म सवाल। अब 8 ये और 6 ये, और 6 और 8 का कर्ण कितना होता है? सर 10 होता है। यही इसका राइट आंसर है। सबको पता चल गया? सर 6 ये होगी, 8 ये होगी, तो कर्ण बराबर 10 हो जाएगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने समझा था कि 6 और 8 का कर्ण कितना हो जाता है, मतलब 10 हो जाता है। खत्म सवाल। 6 और 8 का कर्ण कितना होता है? 10 होता है। खत्म सवाल। तो करेक्ट आंसर बेटा कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो एग्जैक्ट ऑप्शन बेटा ए लगा देंगे। सॉरी, ए बी सी डी, डी ऊपर पहुंचा दिया है, और एग्जैक्ट ऑप्शन बेटा ये लगा देंगे। एग्जैक्ट ऑप्शन हमारा 10 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर हो जाएगा। किसकी बात समझ में नहीं आई?
किसके बाद समझ में नहीं आई, जल्दी बता दो बेटा। बिल्कुल बेटा सही होगा, दो ही केस बनेंगे, केवल दो बातें याद रखो। ट्राइंगल डायरेक्ट बन जाए सिंपल सवाल, ट्राइंगल डायरेक्ट बन जाए सिंपल सवाल, और ट्राइंगल नहीं बने, ट्राइंगल नहीं बने तो वहां पर हम ट्राइंगल को बना लेंगे, और जहां ट्राइंगल बना लेंगे वही सवाल थोड़ा सा लॉजिकल बन जाता है, तो ट्राइंगल बना के सॉल्व कर देंगे, वहां पर थोड़ा सा लॉजिकल सवाल बन जाएगा। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। ट्राइंगल बेटा बनाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है बेटा, मोस्टली सवाल ऐसा ही बनेगा कि ट्राइंगल बनेगा नहीं, ट्राइंगल बच्चे बनेगा नहीं, तो जब ट्राइंगल नहीं बने, जब ट्राइंगल नहीं बने तो वहां पर अपनी तरफ से लाइनें खींचकर बना देंगे वहां पर, और सवाल बेटा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक अगला सवाल और जल्दी से करेंगे सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं वामावर्त घूमा, 90 अंश घूमता हूं और 30 मीटर चलता हूं। देखो वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, देखो साफ साफ लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी वामावर्त बोलूं तो एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त बोलूं क्लॉकवाइज। डायग्राम बना लो, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर रूट में आ जाएगा बेटा तो रूट में ही लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर तो ऑप्शन रूट में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर कभी कभी थ्योरम ऐसी आ जाती है कि सॉल्व नहीं होती तो रूट में आंसर लिख देंगे, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा। चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये बात सच है, लेकिन आपको कभी कभी ये वामावर्त लिखा हुआ बोलेगा तो वामावर्त का मतलब समझेंगे नहीं। वामावर्त का मतलब क्या होता है, वामावर्त का मतलब होता है उल्टा घूमना, एंटी क्लॉकवाइज घूमना। लेफ्ट लिख लो एक तरीके से उसमें बेटा, जब लिखा हुआ आ जाएगा तो क्या उसे पढ़ेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे बेटा उसको। समझ में नहीं आ रहा, मैं बता देता हूं बेटा। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, साउथ की तरफ मेरा फेस था, साउथ की तरफ मेरा फेस था। क्या कहता है, मैं साउथ की तरफ फेस था, मैं वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता हूं। अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, वामावर्त का मतलब होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में 90 डिग्री घूमता हूं। इसका मतलब है बेटा मैं इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ देख रहा था, अब मैं वामावर्त घूमकर इस डायरेक्शन में चला बेटा, 90 डिग्री घूमता हूं और 30 मीटर चलता हूं, और 30 मीटर चला गया बेटा, ऐसे चलूंगा मैं यहां से। फेस था साउथ में, फेस था साउथ में, लेफ्ट मुड़ा, साउथ की तरफ फेस था, लेफ्ट मुड़ा बेटा इधर वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कहता है बेटा उल्टा चलना, उल्टा चलना इस तरीके से। ठीक है, तो 30 मीटर चला, 30 मीटर चल गया। फिर उत्तर की ओर घूमा, 40 मीटर चला, नॉर्थ बेटा ऊपर होगा, 40 मीटर में बेटा ऊपर आ गया, डायग्राम ये बन गया। फिर पश्चिम की ओर घूमा, 60 मीटर चला, पश्चिम बेटा इधर होगा, 60 चला तो 30, ये तो 30 और आगे निकल गया होगा बेटा, 60 में यहां पर आ गया, ये 60 चल गया। फिर मैं बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता हूं। अब लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट किधर होगा बच्चा, नीचे, लेफ्ट नीचे 80 चला तो 40, ये 40 और नीचे निकल गया सर, 80 ये हो गया। तो डायग्राम ये बनेगा, चेक कर लो। 80 चला तो मैं चलना आरंभ करने के स्थान से कितनी दूरी पर हूं, ये बात पूछी गई है, तो सर दूरी निकाल दो। सर स्टार्टिंग यहां से की थी, अब मैं यहां पर आ चुका हूं इस पॉइंट पर, दूरी कितनी होगी सर, ये वाली दूरी होगी, सर ये वाली दूरी होगी। क्या ये ट्राइंगल बन गया, चेक कर लो। तिरछी दूरी जब भी पूछेगा, तिरछी दूरी जब भी निकलेगी तो सर ये कर्ड होगी, ये एच होगी बच्चे, ये हमेशा कर्ड कहलाएगी, ये हमेशा याद रखो, ये कर्ड कहलाएगी। तो ये कर्ड निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, प्रॉपर ट्राइंगल बना लो, क्योंकि जब तक ट्राइंगल नहीं बनेगा तब तक आप क्वेश्चन को कर नहीं सकते। तो बेटा ये वाली जो भुजा होगी, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी तो ये कर्ड कहलाएगी, यही हमारी कर्ड कहलाएगी, और रियल आंसर भी यही है। अब ये निकलेगी कैसी, क्या ये पूरा ट्राइंगल सा दिख रहा है आपको, ट्राइंगल तो ये है नहीं, तो जब ट्राइंगल नहीं दिखे तो वहां ट्राइंगल बना लेते हैं, तो बनाते हैं बेटा। इस लाइन को आगे तक बढ़ा दूं, अगर इस लाइन को मैं आगे तक बढ़ा दूं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये तीनों भुजा मिला के ट्राइंगल बना देती है, देखो बन गया ट्राइंगल, ये तीनों भुजा मिला के ट्राइंगल बना देंगी। इस ट्राइंगल में इस भुजा को पता कर लो और इस भुजा को पता कर लो, तभी कर्ड निकल सकती है। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट यहां बता देता हूं, तो देखो जब भी आपको कर्ड निकालना हो, जब भी आपको कर्ड निकालना हो तो कॉन्सेप्ट सीख लो। कर्ड तब निकल सकता है जब आपके पास बेस और परपेंडिकुलर, जब तक ये दोनों भुजाएं नहीं पता होंगी, जब तक ये दोनों भुजाएं नहीं पता होंगी तब तक बेटा कर्ड नहीं निकल सकता, डायरेक्ट याद रखेंगे।
कड़ तभी निकलेगा जब ये दोनों पता होंगे। तो सर पता कर लेते हैं कितनी होंगी। सर ये वाली भुजा कितनी होगी? टोटल 60 है। 60 में इधर का हिस्सा सर कितना है? सर 30 है, क्योंकि ये 30 है तो सर ये भी 30 होगी। तो 30 इधर का है तो 30 इधर का होगा। इसका मतलब है 30 यहां तक है, तो ये वाला हिस्सा भी सर कितना हो जाएगा? ये वाला हिस्सा भी सर 30 हो जाएगा। 30 ये तो 30 ही होगी, ठीक है सर। ये पूरी कितनी है सर? 80। ये पूरी 80 है। 80 में सर इधर का हिस्सा कितना है? ये 40। तो ऊपर वाला हिस्सा भी सर 40 होगा। तो 40 ऊपर तो सर 40 ही नीचे होगी, क्योंकि दोनों को मिला के 80 बनानी है, तो 40 ही हो जाती है। 40 ये 30 ये, तो कड़ कितना बन जाएगा? 40 और 30 का 50 होता है। अभी हम सीख के आए थे 40 और 30 का 50 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा सी बन जाएगा, खत्म सवाल। करेक्ट ऑप्शन बच्चा क्या बनेगा? सी बनेगा, खत्म सवाल। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में ट्राइंगल नहीं बने तो वहां पर हम ट्राइंगल को प्रॉपर बना लेते हैं। ट्राइंगल को बेटा प्रॉपर बना लेते हैं बेटा, ठीक है। 50 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर बेटा 50 होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 50 होगा। डायरेक्शन कौन सा है? ठीक है बच्चों, डायरेक्शन बता देते हैं। डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन हमेशा कहां से निकालते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट पर बच्चा प्लस लगा दो। स्टार्टिंग पॉइंट से बच्चा प्लस लगा दो, और इस प्लस से जैसे हम प्लस लगाएंगे तो डायरेक्शन बेटा ये खड़ा है लड़का, इस डायरेक्शन में लड़का यहां पर खड़ा है, इस पॉइंट पर आके खड़ा है, तो ये डायरेक्शन बेटा कौन सी कहलाती है? नीचे होता है साउथ, इधर होता है बेटा वेस्ट। तो डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी? 50 मीटर साउथ वेस्ट में कहलाएगी, साउथ वेस्ट में कहलाएगी। दक्षिण पश्चिम हो जाएगा बेटा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया? सभी बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया? यहां लिख देता हूं बेटा, यहां लिख देता हूं, दोनों पॉइंट लिख देता हूं। अगर बोले बेटा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोले तो इसका मतलब होता है बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और अब अगर बोले बेटा वामावर्त, अगर कभी वामावर्त बोले तो इसका मतलब होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा याद रखेंगे, ये कभी कभी वर्ड यूज कर लेता है, ये कभी कभी वर्ड यूज कर लेता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है बेटा घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलेंगे ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है उल्टी दिशा में चलेंगे ऐसे, उल्टा चलेंगे बेटा ऐसे। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये सारी थ्योरम हमारी लगातार बनती रहती हैं। सिंपल सा पॉइंट है। एक सवाल और बना देता हूं बेटा, उस सवाल को जल्दी से सॉल्व कर देंगे सारे बच्चे। एक क्वेश्चन में बना के देता हूं। मैंने बोला बेटा एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर 6 मीटर चला, 6 मीटर चला, राइट हैंड पे मुड़ा, और राइट हैंड पे मुड़ा और 8 मीटर चलता है, और 8 मीटर चलता है। तब फिर अपने राइट हैंड पे मुड़ता है, तथा फिर अपने राइट हैंड पे मुड़ता है, और 21 मीटर चलता है, 21 मीटर चलता है, और इस पॉइंट पर आके खड़ा हो जाता है, इस पॉइंट पर आके खड़ा हो जाता है। तो कोई भी बच्चा इसका आंसर बता देगा कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। ये उसका घर होगा और यहां पर आके खड़ा है। कोई बच्चा इसकी दूरी बता देगा कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बेटा। बेटा 90 डिग्री का कोई यूज नहीं है इस सवाल में, क्योंकि हर बार हम जब भी मूव करते हैं वो 90 डिग्री पे ही करते हैं। चाहे बोलो या मत बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 90 डिग्री पे ही मूव करते हैं। तो ट्राइंगल पता करना है, ये वाली दूरी पता करनी है, कितनी दूरी पर होगा। तो दूरी हमने ये बता दी, दूरी हमने बच्चे ये बना दी। अगर ये दूरी होगी, अगर ये दूरी होगी तो हमने ट्राइंगल ये बना लिया, तो ये ट्राइंगल बन गया। एक लाइन हमने यहां से खींच दी, और ये लाइन हमारी थी, तो ये वाली भुजा हमें पता करनी है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी सर? कर्ड। कर्ड तब निकलेगा जब आपका बेस और परपेंडिकुलर पता हो। सर ये कितनी है सर? 8, तो ये वाली भी सर 8 होगी, ये वाली भी 8 होगी। सर ये वाली कितनी है? 6, तो इधर वाली भी सर 6 होगी, यहां से लेके यहां तक 6। अब पूरी 21 थी, 21 में 6 कम कर दूं तो नीचे कितनी बची सर? 15 बची, नीचे वाली 15 बची। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 15 बची, और 15 और 8 का कड़ कितना होता है सर? 17 होता है। ये हमने याद किया था। तो 17 मीटर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, खत्म सवाल।
17 मिनट डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, खत्म सवाल। तो ऐसे सवाल कभी भी आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप लगातार इन सवालों को इसी तरीके से करोगे, आप लगातार इसी तरीके से करोगे, ठीक है। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया, सभी बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लगातार इस तरीके से लगा लेना बेटा। कल वाला लास्ट क्वेश्चन बेटा अभी मेरे पास है नहीं वो, तो उसको मैं अभी कल लेके आऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा बेटा, ठीक है। अभी इस वाली फाइल में है नहीं, ये नई फाइल है, इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन शुरू हुए। फर्स्ट टाइप वाली फाइल वो बिल्कुल अलग थी, तो वो है नहीं मेरे पास अभी, ठीक है। कल या परसों में वो फाइल मेरे पास आ जाएगी तो मैं उसमें दिखा के करा दूंगा सॉल्व। अब बाकी ट्राई करना, क्योंकि आज की क्लास के बाद और ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कुछ करा दिए, इस क्वेश्चनों को बेटा मैं कुछ दे दूंगा आपको। एक दो सवाल मैं आपको HW में दे देता हूँ, ये वाले सवाल एक दो सवाल HW में दे देता हूँ बेटा, ये आप HW में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर बेटा 6, इनको HW में लगा लेना बेटा। ये दो सवाल मैंने आपको HW में दे दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये दो सवाल मैंने HW में दे दिए हैं, ये लगा लेना, ठीक है। इसके बाद कल की क्लास में मैं कुछ कॉन्सेप्ट और कराऊंगा इसमें। अभी तो बेटा हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसको, क्योंकि अभी हम इसमें उल्टा भी सवाल पूछ सकता है कभी कभी, कि आपको हाइपोटेनियस दे देगा, कर्ण की भुजा दे देगा, तो बेस भी पूछ सकता है। तो आजकल के एसएससी के एग्जामों में इस टाइप के सवाल बने हैं कि सवाल कभी कभी उल्टा पूछ लेता है, तो उल्टा सवाल निकालना भी हम जानेंगे किस तरीके से निकालते हैं। जरूरी नहीं है कि सिंपल सवाल पूछ ले, डायरेक्ट कर्ण ही पूछेगा, कभी कभी उल्टा भी पूछ सकता है। जैसे बेस कैसे निकाला जाता है, परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता है, उस कॉन्सेप्ट को भी कल की क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो कल थोड़ा सा और पढ़ेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस बच्चा बढ़ा देंगे। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाता है बच्चे, ठीक है। और एक बच्चा कह रहा था सर थोड़ा सा स्पीड से करा दीजिए, तो बेटा स्पीड से मैं तो करा दूंगा, मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो मैं एक दिन में भी टॉपिक को खत्म कर सकता हूँ, ये बात सच है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर बच्चा समझ नहीं पाएगा, ठीक है। एग्जाम आपका भी बहुत लेट है और एग्जाम तक थोड़ा डिटेल में पढ़ के चलेंगे, क्योंकि मेंस में भी बेटा थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मेंस तक के कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ओके बेटा, जल्दी डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।